नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू व पीवाईक्यू। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि उपराष्ट्रपति पद का नाम है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 66? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले का हमारा बी ऑप्शन सही है कि अनुच्छेद 63 के अंदर राष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है, इसलिए पहले का बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता द्वारा किया जाता है, मतलब जनता डायरेक्ट निर्वाचन करती है या संसद के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है या निर्वाचन मंडल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझो एग्जाम के अंदर आपकी क्वेश्चन ही छपेगा। जिस भी एग्जाम होगा सबसे पहले उपराष्ट्रपति का आपके जो टॉपिक लगते हैं सेकंड ग्रेड एलडीसी बीएसटीसी सभी में जो लगता है तो आप जरूर पढ़े, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं या केवल राज्यसभा के या संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों निर्वाचित व मनोनीत सदस्य? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके समझ के आधार पर क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें संसद के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओनली फॉर आपको निर्वाचित नहीं करना है, इसमें निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो तीसरे का डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पॉलिटी की अलग से क्लासेस चला रखी, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको डेली की पॉलिटी की क्लास अपलोड होती हैं, हिंदी की पूरी क्लासें अपलोड कर रखी हैं, जियोग्राफी हिस्ट्री सभी की क्लासें अपलोड है, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान नहीं करता है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान नहीं करता? दोस्तों, यहाँ पर बात आई है नहीं की, तो आपको नहीं पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर नहीं की बात है कि लोकसभा सदस्य शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, राज्यसभा सदस्य या राज्य विधानसभाओं के सदस्य या मनोनीत सदस्य? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान नहीं करता? तो दोस्तों, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य वो वोटिंग नहीं करते और बाकी सभी करते, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि लोकसभा के सदस्य हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी लेते हैं, मनोनीत सांसद भी लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति की क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति की क्वेश्चन है। आपको उसी के अकॉर्डिंग उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, एग्जाम के अंदर आपको इसी के अप्रोच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 25 वर्ष है या 30 वर्ष है या 35 वर्ष है या 40 वर्ष? दोस्तों, यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो 5 में हमारा सी ऑप्शन सही है कि 35 वर्ष आयु कि कम से कम अगर आप भी उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप उपराष्ट्रपति बन सकते हो। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को किस सदन की सदस्यता योग्य होनी चाहिए, मतलब वह व्यक्ति किस पद के लिए योग्य होना चाहिए तभी उसको उपराष्ट्रपति है वो बनाया जा सकता। अगर आप भी उपराष्ट्रपति बनते हो तो इनमें से एक योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उपराष्ट्रपति बन सकते हो। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें आपकी लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए या राज्यसभा के सदस्य बनने की, या किसी भी सदन की नहीं, या विधानसभा? दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ गया तो मेरे को लगता है कि आप 90% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की लायक क्वेश्चन है, एक बार समझ लिया तो बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली यहाँ जुड़ जाओ, आपको सुबह
हमेशा आपको यहाँ पर एक डेली वीडियो अपलोड होती है, उसके माध्यम से आपका रिवीजन करवा दिया जाता है, ताकि आपको बार-बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आप पहले एक बार अच्छे से टॉपिक कवर कर लो, उसके बाद में अगर आपको रिवीजन करना है, तो हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। हमने करंट की भी अलग से क्लासेस लगा रखी है, वहाँ पर जाकर आप करंट की बराबर तैयारी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को किस सदन की सदस्यता योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको राज्यसभा के सदस्य, अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनने की अगर आपके अंदर योग्यता है, तो आपको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा का प्रधान मेन कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, और लोकसभा का ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है। तो इस चीज़ को आपको अगर एक बार समझ लिया, तो बार-बार आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि हमें पता चले आपकी तैयारी कैसी है, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? इसका आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पीछे लारे देख लिया है, और फिर भी अपन बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल इसी अकॉर्डिंग के क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलते हैं। तो उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो वो लोकसभा का होता है, या राज्यसभा का, या दोनों सदन का, या किसी भी सदन का नहीं। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर, ये होता है राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का होता है। लोकसभा का पदेन सभापति है वो प्रधानमंत्री होता है। ये दोनों चीजें एक बार समझ लो, आपके ये जो क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होगा। तो 8 का हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? कि उपराष्ट्रपति के पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति के पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? तो इसका हमारा है कि मुख्य न्यायाधीश है वो उपराष्ट्रपति पद को शपथ दिलाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसे दी जाती है? अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपनी सूचना किसे सूचित करेगा? तो वो राष्ट्रपति को करेगा, या प्रधानमंत्री को, या राज्यसभा के उपसभापति को, या लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे रहा है, तो वो किसको देगा? तो वो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। तो ये दोनों उल्टे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देने की सूचना सबसे पहले दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों अगर आपको उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो आप कैसे हटा सकते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया रहती है? तो उनके संसद के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। अगर उपराष्ट्रपति को पद से कैसे कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। 11 का हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो इसका प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पर रखा जाएगा? लोकसभा में, या राज्यसभा में, या दोनों सदनों में, या राष्ट्रपति भवन में? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है, तो सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाएगा? तो दोस्तों क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए इनका प्रस्ताव है तो सबसे पहले वो राज्यसभा में ही रखा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, राज्यसभा के अंदर रखा जाता है। तो इसका हमारा 12 का बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो ये प्रस्ताव कौन अनुमोदित करता है? तो ये लोकसभा के द्वारा अनुमोदित किया जाता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करता है? वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, या राष्ट्रपति के अवकाश में, या राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर, या उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। ये समझो आ नहीं आ गया, ये समझो आ गया, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% छपेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, कि उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में कार्य कब करता है, तो वो एक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है, या राष्ट्रपति के अवकाश में कार्य करता है, या राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर। इन सभी प्रक्रिया के अंदर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, कि अगर कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है, या अस्थायी राष्ट्रपति कहा जाता है, उपराष्ट्रपति कहा जाता है, या अंतरिम राष्ट्रपति। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं वो सीधे एग्जाम में आपके छपने लायक क्वेश्चन है, इसके अलावा हम क्वेश्चन ऐड नहीं करते हैं, तो हम फालतू के क्वेश्चन ऐड नहीं करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर रहा है तो उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा, इसलिए 15 का ए ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहता है। अगर कोई राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहता है, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो 3 माह तक रहते हैं, या 6 माह तक, या राष्ट्रपति चुने जाने तक, या 5 वर्ष तक। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा कि नए राष्ट्रपति चुने जाने तक ही उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, इसलिए उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन फिर पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना। इसलिए हमारा 16 का सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है। कि उपराष्ट्रपति के अगर आप निर्वाचन करवा रहे हैं, उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो गया है तो उनका कौन तय करता है, उनमें राष्ट्रपति, या संसद, या सुप्रीम कोर्ट, या चुनाव आयोग। तो दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उपराष्ट्रपति से संबंधित है, क्योंकि केंद्र से अगर कोई संबंधित विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका अंतिम निर्णय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के लिए मिलता है। कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के लिए मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। 18 का सी ऑप्शन हमारा सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी है वो उपराष्ट्रपति के रूप में करके आ जाएंगे तो उनका क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद पर रहते हुए क्या करने की अनुमति नहीं है। तो उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं है, या किसी लाभ के पद धारण करने की, या भाषण देना, या सभापति बनना। तो दोस्तों 19 का हमारा बी ऑप्शन सही है कि किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति है वो किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो किस प्रणाली के द्वारा होता है, तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 20 का हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है। कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की देखरेख है वो चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है, इसलिए 21 का सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, हम आपके लिए हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल सभी प्रकार के क्वेश्चन है आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से हल कर सको और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर है वो प्राप्त कर सको। तो 22 का हमारा बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही, क्योंकि उपराष्ट्रपति हो रहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मत कर देना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करना है। तो 22 का हमारा बी ऑप्शन सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कब मतदान करता है। तो वो बराबरी की अगर स्थिति होती है तब है वो मतदान कौन करता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कब मतदान करता है, तो वो बराबरी की अगर वोट बराबर है तब है वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति होने पर नया उपराष्ट्रपति कब चुना जाता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है
तो वापस नया उपराष्ट्रपति कब चुना जाता है? 3 माह में, 6 माह में, यथाशीघ्र या 1 वर्ष में? तो दोस्तों 24 का हमारा सी ऑप्शन मतलब यथाशीघ्र, इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद किस प्रकृति का है? तो उपराष्ट्रपति का पद है वो किस प्रकृति का? वो एक वैधानिक पद है। तो 25 में बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किसका सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों 26 नंबर है कि उपराष्ट्रपति किसका सदस्य नहीं होता है? तो वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होते, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की भूमिका क्या होती है? कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की भूमिका क्या होती है? तो इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, ये हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है, इसलिए 27 में सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर की, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य क्यों शामिल होते हैं? तो संसद के मनोनीत अनुच्छेद 66 के कारण इसमें शामिल होते हैं, इसलिए 28 में बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उनका प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से द्वारा पारित होता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक कार्य क्या है? कि उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक कार्य है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करना। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए हमारा 30 का बी ऑप्शन सही बैठ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।